हिमाचल में अब फुल सीटिंग सवारियों के साथ एचआरटीसी की बसें दौड़ेंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी यात्री बसों में खड़ा नहीं होगा। यह बात एचआरटीसी की रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कही। सीएम ने किराया बढ़ाने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि बेशक पिछले दिनों पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, इस संबंध में निजी ऑपरेटरों की भी मांग रही है, लेकिन सरकार का इरादा अभी फिलहाल किराया बढ़ाने का नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को खाका बनाने को कहा। कोरोना के चलते लॉकडाउन में बसें न चलने से एचआरटीसी को 170 करोड़ का नुकसान जो हुआ है, उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें दी गई थी वो आगे भी जारी रहेंगी। क्या फैसला लिया गया? फोन पीछे। अभी कोरोना के इस दौर में जो अभी हमारा एग्जिट प्लान के अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का जो विषय चल रहा था उसका हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है और लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्टर उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं होगी, एक बात। दूसरे, हमने प्रपोजल के लिए बोला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ले आए क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेट्स ने इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की है, क्योंकि डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को लेकर के बात आई है कि भाई इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए सरकार को, ट्रांसपोर्टर्स की ओर से और एचआरटीसी की ओर से। लेकिन ऐसे में फिर अभी हमने ये निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कठिनाई आई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार हुआ। उसके बाद दूसरे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं और नए इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो दौर इस वक्त जो कोविड-19 का चल रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी एक भूमिका निभाता रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो करने की हैं वो हमारे आज चर्चा हुई। कोरोना के काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रिव्यू किया गया। 60% सीटिंग कैपेसिटी को हटा दिया गया है। स्टैंडिंग में कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। प्रपोजल के लिए कहा कि हिमाचल नए इनिशिएटिव क्या लिए जा सकते हैं। सीएम ने देश व प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से आने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंग जरूरी कर दी है। देखिए, अभी तक हमने तो ये किया कि हमने जो रियायतें दी हैं, जो पर्टिकुलरली जो एग्जम्पशंस दी हैं, जो रिलैक्सेशंस दी हैं, वो जो पिछला लॉकडाउन फेज 1 था वही हमने अब तक कायम रखी है। इसके ज़्यादा हमने और उसमें एडिशन नहीं किया है। कर्फ्यू की छूट है बस। अभी तक हमने यही रखा है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एडजॉइनिंग स्टेट में भी बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, हमारे ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है विषय। लेकिन फिर भी नंबर जब बढ़ रहा है तो अभी तक जो है जो आने वाला जो व्यक्ति है तो उनको मॉनिटर करना जरूरी है, तो उसके लिए पास सिस्टम अभी तक कंटिन्यू किया। सर, कुछ राज्यों इसलिए पास सिस्टम को बरकरार रखा गया है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।